सबसे पहले लेट्स वॉच खबरी आई गेस खबरी एंड देन बारी बारी हम छोटे मोटे शब्द ये क्या है ओके हाँ क्लोज दिस काल गुरु बुरी जवान को खबरी का सलाम। तो कैसे हो सब लोग? चल भी आज में तो कल रात को पाकिस्तान ने अफगानिस्तान पर अटैक किया और पाकिस्तान की तरफ से एयर स्ट्राइक्स काबुल में की गई और रिपोर्ट्स के मुताबिक टारगेट टीटीपी लीडर नूर वली महसूद था। तो अभी कुछ रिपोर्ट्स में ये बताया जा रहा है कि नूर वली महसूद अभी भी जिंदा है और कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक वो इस एयर स्ट्राइक में मारे जा चुके हैं। और इसके बाद आज DGISPR की तरफ से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी जहां पे उन्होंने एक्सप्लेन किया ये सारे ऑपरेशन को, जिसमें उन्होंने काफी चीजों को एक्सप्लेन किया कि किस तरह से अफगानिस्तान की तरफ से दहशतगर्दी पाकिस्तान में की जा रही थी और कितने सारे लोग पाकिस्तान में इनकी दहशतगर्दी की वजह से मारे जा चुके हैं। और ऐसे में जो भी बंदा पाकिस्तान के खिलाफ इस तरह दहशतगर्दी वगैरह करने की कोशिश करेगा उसका भी यही अंजाम होगा। तो अगर आपने DGISPR की ये पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी देखनी है तो जाकर देख सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगा। बाकी इस पूरे ऑपरेशन पर आप लोगों का क्या ओपिनियन है नीचे कमेंट। क्या ओपिनियन है चैट मुझे तो पता भी नहीं है ये कब हुआ है Ones can buy the women and their voices they can't buy our military I can't get over him every नहीं नहीं आपने गलत बात का जवाब दिया है मैं पूछ रहा हूँ क्या ख्यालात हैं आपके टू बी ऑनेस्ट पठान पाकिस्तान से निकलना है आर्मी क्या पठान पाकिस्तान से निकालना है आर्मी ने क्यों पठान कैसे निकाल सकते हैं आई डोंट इवन नो अबाउट ऑल दैट हाँ सेक्शन में 50-50 ख्यालात है मेरे जरूर बताइएगा। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को एक छोटा सा रिमाइंडर दे दूं, जैसा कि मैंने आप लोगों को अपनी पिछली वीडियो में भी एक्सप्लेन किया था कि हम लोग अपने ट्रेडिंग ग्रुप चुप यार चुप चुप फ्लिप योर ट्रेडिंग ग्रुप ज्वाइन करो और इस मौके का फायदा उठाओ। चलिए भी अगली न्यूज़ के बारे में बात करते हैं जो कि जुनैद अकरम और टाइम्स ऑफ इंडिया के बारे में। तो टाइम्स ऑफ इंडिया ने अभी एक और फेक न्यूज़ फैलाई है जो कि है जुनैद अकरम के बारे में, जिसमें टाइम्स ऑफ इंडिया की तरफ से जुनैद अकरम से रिलेटेड एक ऐसा आर्टिकल पोस्ट किया गया जहां पे उन्होंने बताया कि जुनैद अकरम एक कैनेडियन नेशनल है और ये कनाडा में एक फूड स्टॉल पे काम करते हैं और ये हैं पाकिस्तानी। तो जब भी इनको कोई भी बंदा जाके वहां पे इंडियन बोलता है तो इनको बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। तो ध्रुव राठी के फेवरेट न्यूज चैनल टाइम्स ऑफ इंडिया की इसी फेक न्यूज पर रिएक्ट करते हुए जुनैद अकरम ने कुछ ये कहा। आपका भाई हो गया है कैनेडियन नेशनल। जी हाँ, कनाडा की सिटीजनशिप मुझे मिल गई है। हरा पासपोर्ट, हल्ली वल्ली नजरें नीचे करके बात करना, तमीज से बात करना, टेढ़े मेढ़े कमेंट किए जहां बैठे हुए वहीं से डिपोर्ट कर दूंगा तुम्हें, समझ आई? जी हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह आपके भाई को ये सादत हासिल हुई। घर बैठे बैठे कनाडा जाए बगैर मुझे कनाडा की सिटीजनशिप मिल गई है। फेक न्यूज के अलम बरदार टाइम्स ऑफ इंडिया की तरफ से। जी हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह 2 दिन पहले टाइम्स ऑफ इंडिया ने एक खबर नशर की अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, जहां उन्होंने मुझे कैनेडियन सिटीजन दिखा दिया और कहा कि जुनैद साहब है, ये कनाडा के फास्ट फूड में काम करते हैं और इनको रेसिज्म फील करनी पड़ती है। ये हैं तो पाकिस्तानी, लेकिन जब लोग इनको भारतीय नागरिक कहते हैं तो इनको उलझन होती है, इनको मिर्चें लगती हैं, इनकी टेंट पे फवारे निकल आते हैं, इनको गुस्से से लाल पीले तो हो नहीं सकते, ब्राउन है तो मजीद ब्राउन हो जाते हैं। उस न्यूज के नीचे मैंने खुद कमेंट किया कि भाई मैं आज तक कनाडा ही नहीं गया तो कनाडा का सिटीजन कहां से हो गया? ठीक है, तो बंदा 1-2 दिन वेट कर लेता है, बड़ा इदारा है, उनके पास और भी मोदी की भी खबरें चलानी है, दूसरा भी दुनिया भर के मामला देखने हैं, कश्मीर वश्मीर ये वो, तो शायद उनको मेरा कमेंट नजर आते आते 2 दिन लग जाएंगे। आज तीसरा दिन है भैया, कोई वहां से माफी तलाफी नहीं कि हमसे गलती हो गई या हमारा इंटर्न जो है सत्तू पीकर उसने रिपोर्टिंग कर दी। देखिए वैसे तो मेरा चैनल बैन है, अपना जुनैद अकरम भी बैन है, आसगंजी स्वैग भी बैन है इंडिया में। अब उन्होंने VPN लगा के शायद नशे में कुछ और सुन लिया तो मेरे ऊपर रख दी वो कहानी। चलिए भी अगली न्यूज के बारे में बात करते हैं जो कि रजब भट्ट के बारे में। तो कल से पूरे सोशल मीडिया पर रजब भट्ट की अब एक क्या हो वीडियो गया काफी ज्यादा वायरल हो रही है जहां क्या पे वो कर दिया लंदन में एक कैसीनो में गैम्बलिंग कर रहे थे नदीम मुबारक के साथ। जैसा कि आप लोग उनकी ये वीडियो चेक करो। और जब बात खेला भाई और जब बांटा भाई क्या हो गया? यो यो हेवी ज्वारी ब्रो ये ऑनलाइन बेटिंग नहीं तो लिमिटेड नहीं है हेवी all on black baby all on black get it all on black because okay gambling एप बैन रियल लाइफ में चला गया ब्रो हेवी चेक कर ओ पैसे निकल रहे हैं चैट व्हाट इज दैट इज दैट अ 50 pound note
ओ भैंस 400 पाउंड, ये ले भाई, इजी शेट, तो रिसेंटली उन्होंने बाकी जेब में 100 रख लेता हूँ इन केस। I bet he टिकटॉक didn't लाइव win. पर इसी वायरल वीडियो पर रिएक्ट किया। इसी से रिलेटेड बात करते हुए उन्होंने कुछ ये कहा। कसिनो हर जगह पे अलाउ है, हर जगह पे अलाउ है। लोग शुगर में लगाने जाते हैं, अपना मेंटली स्ट्रेस जो है वो रिलीज करने जाते हैं। हाँ, इसकी आदत बहुत बुरी है, इसकी आदत बहुत बुरी है। अपनी बंदा जमीना कार के अंदर हर शहर, ठीक है, लेकिन जाती है वहां। वो कुछ शुगर मिले जी एक दिन चला गया वहां, मतलब है नहीं तुम टीवी चाह दी रिपोर्टा बना दियो। एडा मैं जवारी होंदा ते मैं हर शहर आके बैठा होंदा। समझ लगी जरा? वेलकम राणा साहब, थोड़ा क्या रहा ना खोलो अपने लैब उतर जरा। तू जिन्हें वीडियो बनाई है ना, आज मैं जाऊंगा कसिनो दोबारा, आज मैं उस कसिनो दोबारा जाऊंगा, उनको मैं वीडियो दूंगा, उनको मैं कहूंगा जी ये फर्स्ट फ्लोर से बनी है। और हाँ, टोपी भी पहनने नहीं देते, टोपी पहनने नहीं देते, मास्क पहनने नहीं देते, मोबाइल यूज करने नहीं देते। ठीक है, चलो मैं अपना ख्याल कर लेता, मैं टोपी शोपी पहन लेता। चलिए भी अगली न्यूज के बारे में बात करते हैं, जो कि डकी भाई के बारे में। जैसा कि आप लोग Zoro making video. जानते हैं, डकी भाई पिछले काफी टाइम से जेल में हैं। तो Hangat! What you think? How much money Rajab Bhatt has? I don't care, bro. मेरी तरफ से 20 रुपए वो कहेंगे निकल। क्या उन पर जो सारे केसेस वगैरह चल रहे हैं, उन केसेस की वजह से इतने टाइम की उनकी जेल बनती थी और उनकी पूरी जिंदगी की कमाई को जब्त करना बनता था या नहीं, वही सब अभी एक्सप्लेन किया है एक फेमस एडवोकेट मियां अब्दुल मतीन ब्रो। ये लिटरली बस क्लाउड चेज कर रहा है। इसका इस केस से कोई लेना देना भी है ने कि उनके साथ अभी Nothing. ज्यादती हो रही है। आप खुद सुन ले He's इस just बारे में chasing उन्होंने clout. क्या कहा। डकी को अरेस्ट हुए आज तकरीबन 50 दिन हो गए। कानून ये कहता है कि जिस शख्स ने जितना जुर्म किया है उसको उतनी सजा दी जाए, लेकिन डकी के केस में लगता है कि इसको जो सजा मिली है इसके जुर्म से बहुत ज्यादा, और शायद जो जुर्म इसने किया है वो सही मायनों में जुर्म भी नहीं है, क्योंकि कोई भी जुर्म तब जुर्म होता है जब आप उसको डिसऑनेस्ट इंटेंशन के साथ करते हैं, यानी आपकी बदनीयती उसके अंदर। मैंने ऑनेस्टी से सबको गैम्बलिंग पे लगाने की कोशिश की, और ऑनेस्टी से मैंने छोटे छोटे बच्चे और लोगों के घर तबाह करने की कोशिश की। मेरी नीयत बहुत साफ है। What the bullshit? ये क्या बात हुई? शामिल हो, जब बदनीयती शामिल नहीं होती, महजरिया नहीं होता, तो एक्टसरिया जो होता है वो जुर्म नहीं होता। डकी को 50 दिन जेल के सलाखों के पीछे रखना, उसके रिमांड के ऊपर रिमांड देना, उसकी जमानत मैजिस्ट्रेट की तरफ से खारिज होना, उसकी जमानत सेशन कोर्ट से खारिज होना, फिर उसकी पूरी उम्र की Looks like दौलत, his brother. पूरी उम्र की हार्ड अर्नड मनी जो उसने यूट्यूब के ऊपर जैसे तैसे करके भी कमाई, वो छीन ली जाना, फिर उसका घर I don't think they took the freaking YouTube money. को bro. नीलाम करने की आर्डर हो जाना, ये तमाम चीजें शो करती हैं कि पाकिस्तान के अंदर कोई शख्स अगर कमजोर है तो वो भी जी नहीं सकता। अगर कोई ये स्पॉटलाइट में आने की कोशिश कर रहा है कि मतलब इसको हायर कर लिया जाए। मालदार है तो वो भी नहीं जी सकता, और अगर कोई मशहूर है वो भी नहीं जी सकता। सच बोलना तो दूर की बात है। चलिए भी अगले न्यूज़ के बारे में बात करते हैं, जो कि हुरैरा ट्रेड्स के बारे में। जैसा कि आप लोग जानते हो, इसी पूरे केस को लेकर हुरैरा पर भी अभी केस चल रहा था कि उनको भी जेल होगी, उनको अरेस्ट किया जाएगा। और वकार ज़का ने भी हुरैरा के खिलाफ कुछ स्टोरीज शेयर की थी उस टाइम पे, तो उसी की अभी एक डिटेल्ड वीडियो शेयर किया हुरैरा ने, जिसमें उन्होंने वकार ज़का को भी रिप्लाई किया। उनकी वीडियो का एक छोटा सा पार्ट मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। Where is the goat? कहाँ है तुम्हारा गोट? कहाँ है तुम्हारा हुरैरा? क्या मैं पाकिस्तान से भागा था? क्या मैं एक स्कैमर हूँ? बार बार आता हूँ मैं ये प्रूव करने के I'm not the bad guy, लेकिन बार बार आता हूँ कि वही सेम क्वेश्चन, क्या जो मीडिया तुम लोगों को मेरे बारे में बता रही है, क्या हुरैरा एक स्कैमर है? क्या हुरैरा मुल्क से भागा था? तो इस चीज का Yes. सिंपल जवाब है, मैं पूरा टाइम पाकिस्तान में ही था और अभी भी मैं बस मैं छुपा हुआ था। मैं अंडरग्राउंड हो गया था, मैं बेसमेंट में जाके छुप गया था। पाकिस्तान में ही हूँ। एक और बात बताता चलो तुम लोगों को, This even looks like a basement chat. I'm the only trader जो कि इस वक्त पाकिस्तान में है। I don't know क्यों सारे बाहर भाग रहे हैं, सारे बाहर हैं, कोई यूके भाग रहा है, यूके क्योंकि आपके मम्मा पापा इधर हैं। इसके वजह से ही पता लग रहा है इसकी फटी हुई है। में तो पहले से बहुत सारे चौंके बैठे हुए हैं। What an ass location for a desktop. वैसे बात ठीक ही है। What a good point. ये क्या stupid जगह में कंप्यूटर पड़ा है। This makes no sense. Freaking
तो तुमने काफी स्टोरीज देखी होंगी मेरे बारे में, इनकी तो हालत फटने वाली है। अनफॉर्चुनेटली बस क्या ही बोलूं मैं, अल्लाह का करम है। देखो सिंपल मेरे बारे में न्यूज भी चली थी एंड मैं गया हूं, मैंने इदारों के साथ मैंने प्रॉपर कोऑपरेट किया, मेरे बारे में जो बात थी मैंने उनको हर एक चीज दिखाई, मैंने प्रूफ की। तो सिंपल सी बात है भाई, तुम भी आओ इदारों के साथ कोऑपरेट करो, ऐसे यूके में छुप के बैठने से कुछ भी नहीं होगा। क्योंकि मैं यहाँ पे पाकिस्तान में बैठ रहा हूँ, ये तुम्हारा अपना मुल्क है भाई, यहाँ पैसा लाओ तो। अगर तुम कमा भी रहे हो कुछ तो यहाँ लेकर आओ पैसा, इस मुल्क को भी कुछ फायदा दो। इनको एक बात मिली थी मेरे बारे में कि हुरैरा ने वीडियोस डिलीट कर दी, तो पक्का स्कैमर है ये, मारो साले को। फिर ऊपर से उनकी जात ऑडियंस भी लाइक, हाँ सर सब कुछ स्कैम है। क्योंकि एक गरीब ऑब्वियसली अपूर थिंक्स दैट एवरी अपॉर्चुनिटी इज अ स्कैम। बात रही यूट्यूब से वीडियो हटाने की, तो देखो आई एम द काइंड ऑफ गाय जिसका अगला मूव ना कोई नहीं जान सका। मुझे What? क्या stupid reasoning है, क्या stupid bullshit है bro. खुद नहीं पता मैं अगले मोमेंट क्या करूंगा। तो अब चलिए भी अगले न्यूज कह What the bullshit. बात करते हैं जो कि Bro. अब्दुल अलीम शाह के बारे में, जो कि काफी ज्यादा ये ग्रैंड bullshit ऑपरेशंस है। करते रहते हैं। तो उन्हीं ग्रैंड ऑपरेशंस के बाद एक नशेई जिसका नाम शाका था, उसने What the flip is he wearing? The flip is he wearing? ये क्या हो रहा है? वार्निंग दी थी अलीम शाह को कि जैसे Is that an AI picture? बाद एक नशेई जिसका नाम शाह Why is it? That's crazy. का था, उसने वार्निंग दी थी अलीम शाह को कि जैसे तुम बाकियों को पकड़ रहे हो इस तरह से हमारे इलाके में आके मुझे पकड़ के दिखाओ। तो उसको भी अभी उन्होंने पकड़ लिया, उसी से रिलेटेड एक वीडियो शेयर की, आप खुद सुन लो इस बारे में उन्होंने क्या कहा। तू आएगा बॉडीगार्ड के साथ, वो भेजेंगे हवाई जहाज में। थैंक गॉड तेरी यादों का अनकरीब मुलाकात होगा। पर्दे में रहने दो, पर्दा ना उठाओ, पर्दा जो उठ गया तो शाखा। नाइस टू मीट यू, वेलकम। Welcome. क्या बात है, बहुत धमकियां देते थे सर। क्या करें, नाइस टू मीट यू है, ग्रैंड ऑपरेशन वाले तुम कब आओगे? लोग हम आ गए, क्यों इतनी धमकियां देते थे? क्या करें, लोगों ने हमारे को पागल बना दिया, लोगों ने इनको पागल बना दिया, ये पागल बन गए, सबको पागल बना रहे हैं। आप नहीं थी मिलने की। आप मुझे ये बताएं, क्या मैं आपके वालिद मोहतरम साहब की विरासत का माल हूँ जो आप मुझे धमकियां देते? अरे नहीं, मेरे भाई हो, लेकिन मेरे कहने का मकसद है मेरे दोस्त, आप मुझे देखे तो सही, शाखा मौजूद, शाखा को अल्लाह के लिए हमने माफ किया, लेकिन रिहैब में भेजना है ताकि 2 साल का इलाज हो और ये बिल्कुल ठीक हो जाए। नाइस टू मीट यू, शाखा भाई मौजूद, ग्रैंड ऑपरेशन। Shaka baby. चलिए भी अगली न्यूज के बारे में बात करते हैं, जो Shiny कि एक Train, इन्फ्लुएंसर के बारे में जिन्होंने एक पॉडकास्ट में ये बोला कि कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना नॉन मुस्लिम थे। तो उस पॉडकास्ट के उसी क्लिप का रिप्लाई किया है काशान महफूज ने उनको, आप खुद सुन ले इस बारे में उन्होंने क्या कहा। जिन्ना कौन थे, पूरी हिस्ट्री बताएं ना, ताकि लोगों को पता चले कि भाई ये एक सेकुलर Bruh. कंट्री है। ये इस मुल्क को जिसने बनाया है वो भी कोई मुसलमानों ने कोई ज्यादा खदमात नहीं है इस मुल्क के। Bro, who the flip is this guy? Who the flip is this guy now? नहीं, कायदे मोदी जिना साहब ने तो सिस्टम चेक कराया ना, मतलब तो कौन थे वो मुस्लिम तो नहीं थे। जो नारा सी पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह किने दिता है? तुम्हारे दादा अबू जनरल डैर ने दिता है। बाकी ये साइबर क्राइम वाले किधर बैठे हैं? आपके सामने एक खातून जो पाकिस्तान के फाउंडिंग फादर को नॉन मुस्लिम कह रही है, इतना बड़ा फतवा। मैंने बहुत से लोग देखे हैं जो कुछ ऐसा कंज्यूम करते हैं बात करने से पहले या कहीं पे जाने से पहले, जो किसी अलग ही जोन में चल रहे होते हैं। मुझे वो ट्राई करना है, मैं भी एक बार ये एक्सपीरियंस करना चाहता हूँ, ये क्या है ऐसा। बाकी आप लोग नीचे कमेंट सेक्शन में खुद जवाब दो, मैं इसके ऊपर ज्यादा बोलना नहीं चाहता यार। तो चले दोस्तों, आज के लिए हमारे पास बस इतनी अपडेट्स हैं। अगर तो वीडियो पसंद आई लाइक सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। क्या था जना? मुसलमान ही थे, क्या थे भाई? Oh shit. She's on the wrong file. इसने वो देख लिया ब्रो, लाजवाल इश्क, वहां पे जाके इसने फातिमा जिना देख लिया। मुसलमान थोड़ी है, इसका भाई मुसलमान थोड़ी हो सकता है। God damn. Fatima Jinnah is crazy. She said what she said. Dumb bro, so dumb. कितना dumb है bro. लोग क्या कह रहे हैं नीचे? What happened to this picture? बीच में बॉडी का डंगा क्यों है? बात women TDP की MKC. God damn.